तो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आए हुए हैं एक माइक्रोवेव का इंस्टॉलेशन में, उसको कैसे चलाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग समझाने के लिए आए हुए हैं। तो ये हमारा माइक्रोवेव है, यहाँ पे देख रहे होंगे। ये न्यू माइक्रोवेव है, अभी आई है। और इसके ये सब एसो सीरीज़ हैं। और यहाँ पर ये भी इसका दे रखा हुआ है स्टैंड। इसको जैसे हम लोग चिकन टिक्का या पनीर टिक्का बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे चालू करते हैं कि कैसे कैसे इसको हम लोग माइक्रोवेव को चलाएंगे। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं। थोड़ा गिलास में पानी दीजिए, शीशे के गिलास में दीजिएगा। ये हमारा रैक है जो कि ग्रिल में यूज होता है। और ये भी है, एक छोटा है एक बड़ा है, ये रैक है। और ये आपका पिज़्ज़ा बेस प्लेट है, पिज़्ज़ा वगैरह बना सकते हैं और सब में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पानी है, ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें रखते हैं। यहाँ पे 30 सेकेंड वाला बटन है, ठीक है। यहाँ पे 30 सेकेंड के लिए होता है बटन। हम इसको एक बार प्रेस करेंगे इसको, तो ये हमारा माइक्रोवेव चालू हो जाएगा। जो भी आपको गर्म करना हुआ, पकाना हुआ, सेकना वगैरह हो गया, तो माइक्रोवेव से आप डायरेक्ट बटन, जैसे मेन बटन तो यहाँ पे दे रखा होता है, यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोवेव। डायरेक्ट बटन ये होता है। तो डायरेक्ट बटन जैसे कम समय के लिए आपको चलाना है, 1 मिनट 2 मिनट या 30 सेकेंड, आधी मिनट आपको चलाना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप इसको दबा के स्टार्ट कर सकती हैं। उससे क्या होगा कि आपका 30 सेकेंड में पानी आपका गुनगुना हो जाएगा, पीने लायक। जैसे ठंड के मौसम में आप पीना चाहती हैं एक गिलास पानी गर्म, तो पी सकते हैं लोग। ये हल्का फुल्का गुनगुना हुआ है, इसको और भी कर सकते हैं। दोबारा इसको चलाते हैं। यहीं से जैसे मान लीजिए ये आपका 30 सेकेंड के लिए ऑन किया है आपने, इसी बटन को दबाएंगे तो 30 सेकेंड दोबारा ये टाइमिंग ऐड होता जाएगा। 30 सेकेंड इसमें ऐड होता जाएगा। 1 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट ऐसे इसमें ऐड होता है। जितना भी समय आपको बढ़ाना है तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्टॉप करने के लिए या बंद करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं, दोबारा चालू करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। सपोज दैट आप मशीन को चला रही हैं और बीच में जैसे ये लग रहा है कि हमारा पानी गर्म हो गया या जो कोई भी रेसिपी हमारा पक गया होगा और समय आपका अधिक हो गया, तो बीच में खोलेंगी तो ये वहीं पे रुक भी सकता है। वहीं पे अपना जो भी है आप रेसिपी बनाने के लिए रखी हैं उसको देख भी सकती हैं। और उसके बाद दोबारा बंद करने के बाद वहीं से चालू कर देंगे तो ये माइक्रोवेव मेरा चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अभी और आगे देखते हैं इसको। लाइट अप डाउन हो रहा है। पहले था तब कोई सारे के पास होता था, अब सारे लोग के पास सारी व्यवस्था। हाँ, चाहे किसी को घर में खर्ची न हो। हमारा पानी ये गुनगुना हो गया है। ये इस तरीके से वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है तो आपका टाइमिंग थोड़ा सा अधिक बढ़ जाता है। कोई भी रेसिपी बनाते समय कम हो सकता है। तो इसमें मेन बटन आपका यहाँ पे हो गया और डायरेक्ट बटन आपका यहाँ पे माइक्रोवेव वाली बटन है, यहाँ पे दे रखा हुआ है। आ जाइए। जैसे मेन बटन मैंने यहाँ बताया था, डायरेक्ट बटन आपका यहाँ पे है। मेन बटन ये हो गया, डायरेक्ट ये हो गया। तो मेन बटन पे यहाँ पे जाते हैं। जैसे कोई रेसिपी आपको ज़्यादा समय के लिए 10 मिनट 15 मिनट ऐसे आपको बनानी होगी तो मेन बटन पे जाएंगे। तो मेन बटन पे जाने के बाद से मेन बटन को दबाएंगे, यहाँ पर वाटेज आएगा। वाटेज को कम बेशी करने के लिए ये गोल वाला है ना नॉब, इसको घुमाते हैं तो कम बेशी कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, वाटेज मीन्स हो गया टेम्परेचर। हाँ, जैसे गैस का आंच मान लीजिए कितना हाई पे बनाना है, लो पे बनाना है, मीडियम पे बनाना है, जिस पे ही बनाना होगा। तो माइक्रोवेव बटन दबाने के बाद से टेम्परेचर सेटिंग करने के बाद हम इसको प्रेस करते हैं। इसी बटन को प्रेस करेंगे तो 0 वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम समय बढ़ाएंगे, ठीक है, समय देंगे।
1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो भी आपको समय देना है। समय देने के बाद लास्ट में हम जो स्टार्ट वाली बटन होती है, स्टार्ट वाली बटन दबा के स्टार्ट कर देंगे, ये हमारा माइक्रोवेव चालू हो जाएगा। तो जब माइक्रोवेव चालू हो जाएगा तो आपका काम करना चालू कर देगा। इसमें जो भी रेसिपी आप बना रही हैं उसमें आप बना सकती हैं आराम से, ठीक है। तो माइक्रोवेव में होता क्या है, किसी भी चीज़ को अंदर से वो पका देता है। एक तरह से एग्जांपल में समझ लीजिए, जैसे आलू होता है ना, ऊपर से दिखता है वैसे ही है, कलर चेंज नहीं होता बट अंदर से पक जाती है, तो अंदर से पका देता है। माइक्रोवेव मतलब वेव किरणों के द्वारा काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम माइक्रोवेव को अपना यूज कर सकते हैं। दूसरा आते हैं, इस पर हम ग्रिल ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर ग्रिल लिखा हुआ है, ग्रिल ऑप्शन है। ग्रिल में 2 स्टैंड दे रखा हुआ है, उसमें टेम्परेचर सेटिंग नहीं होती है। तो 2 स्टैंड में आपका एक छोटा वाला हो गया और एक बड़ी वाली हो गई। तो जो बड़ी वाली हम रखेंगे इसके अंदर तो ज़्यादा टेम्परेचर में काम करेगा, और छोटी वाली रखेंगे तो कम टेम्परेचर में काम करेगा, इसलिए कि ग्रिल जस्ट ऊपर ही होता है इसके। तो हम इसको जैसे एग्जांपल में देख लें, ऐसे मान लीजिए ज़्यादा टेम्परेचर में हमको बनाना होगा तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे। ऐसे रखने के बाद क्या करेंगे कि ग्रिल ऑप्शन दबाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट ये नॉब वाली बटन से डायरेक्ट समय देंगे। समय देने के बाद लास्ट में स्टार्ट कर देंगे, ये हमारा ग्रिल वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब ग्रिल में होता क्या है, ग्रिल में रोस्टिंग वाली काम होती है। कोई भी चीज़ रोस्ट करना हो, जैसे आप ब्रेड रोस्ट होता है उस टाइप में आप रोस्टिंग कर सकती हैं। जैसे रोस्टिंग में क्या होता है कि हार्डपन हो जाती है और प्लस उसमें कलर भी चेंज हो जाती है, जैसे भूरापन आ जाता है, इस टाइप का आपका, ठीक है। उसके बाद आते हैं माइक्रोवेव, समझ में आ गया आपको, ग्रिल में भी समझ में आ गया। तीसरा आता है कन्वेक्शन, ठीक है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि आपका कन्वेक्शन में टोटली बेकरी का काम होता है, पिज्ज़ा, बिस्किट, केक वगैरह जो भी आपको बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आप कन्वेक्शन मोड में बना सकते हैं। लेकिन कन्वेक्शन यूज करने से पहले हम लोग प्री हीट करते हैं, मतलब इस एरिया को गर्म करते हैं, ठीक है, कन्वेक्शन यूज करने से पहले। तो प्री हीट कैसे करेंगे, हम कन्वेक्शन बटन को दबाएंगे, कन्वेक्शन बटन को दबाएंगे और इनडायरेक्ट मान लीजिए 180 डिग्री पे ही करना है तो ठीक है, ना आप बढ़ा भी सकती हैं, घटा भी सकती हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे, टाइमिंग वगैरह सेट नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा हीट मोड में लिख रहा है ना यहाँ पे, तो प्री हीट मोड चालू हो जाएगा। और इसमें जो टेम्परेचर दिखा रहा है 200 डिग्री या चाहे 180 डिग्री आपने जो सेटिंग किया हुआ है उतना टेम्परेचर इसमें आएगा। आने के बाद से ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी आपको पिज़्ज़ा, बिस्किट, मान लीजिए सपोज दैट आप पिज़्ज़ा ही बनाना था तो इसको हम स्टैंड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा प्लेट आपका एक तरह से ये हो गया, इसको दोनों एक साथ में हम रख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। रखने के बाद से हम बंद कर देंगे डोर। उसके बाद फिर दोबारा हम कन्वेक्शन वाले बटन पे आएंगे, दबाएंगे। मान लीजिए 180 पे बनाना है तो ठीक है, प्रेस करेंगे, टाइम आ जाएगा। टाइम आने के बाद से यहाँ पे हम समय देंगे, जितना भी समय आपको देना है बनाने के लिए। उसके बाद लास्ट में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बेकरी वाला आइटम बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा बताइएगा। तो तीनों का फंक्शन का अलग अलग आपको समझ में आ गया होगा। माइक्रोवेव क्या चीज़ होती है, ग्रिल क्या होती है, कन्वेक्शन क्या होती है, ठीक है। माइक्रोवेव में कोई चीज़ सेकना हुआ, गर्म करना हुआ, पकाना हुआ, ढेर सारे काम। ग्रिल में क्या होगा, रोस्टिंग वाला काम कर सकते हैं। बेक वाली काम जो होती है कन्वेक्शन में कर सकती हैं, बेकरी वाला, ठीक है। तो ये तीनों का अलग अलग ऑप्शन हो गया, तीनों में आप बना सकती हैं जो भी बनाना हो गया। इसके बाद ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन आता है। कॉम्बिनेशन मतलब 2 प्रोग्राम एक साथ चलता है। जैसे सब्जी बनानी है आपको है, अब ऐसे तो रैंडम आपने कोई चीज़ गर्म कर लिया या पिज़्ज़ा बना लिया, चाहे रोस्ट कर लिया। अब आती है सब्जी बनानी ही है, या कोई भी मटन या चिकन या जो भी वेज नॉन वेज आपको बनाना है, तो उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन पे ही बनेगा। कॉम्बिनेशन पे क्यों बनेगा कि इसमें दोनों प्रोग्राम एक साथ चला सकते हैं। माइक्रोवेव ग्रिल और माइक्रोवेव कन्वेक्शन दोनों एक साथ हम चला सकते हैं, ठीक है। तो हम पकेगा भी और ग्रिल भी। हाँ, दोनों काम होगा। जैसे हम लोग कढ़ाई में सब्जी को बनाते हैं ना, तो पकता भी है, भूरापन भी होता है, दोनों होता है। अब ऐसे हम पार्ट करेंगे तो टाइम हो जाएगा ज़्यादा। उससे बेटर है कि हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, इस बटन को दबाएंगे और CB1 लिख के आ रहा है, कॉम्बिनेशन 1, और यहाँ पे आएगा माइक्रोवेव ग्रिल, एक साथ चलेगा आपका, ठीक है। इसके बाद ये नॉब वाली बटन है, हम इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे वाटेज आ गया। वाटेज को कम बेसी करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो प्रेस करेंगे तो 0 वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी टाइम देना। तो टाइम देकर इस तरीके से हम
लास्ट में हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, फिर दोबारा हम इस पैटर्न को दबाते हैं, कॉम्बिनेशन 2, ये नॉब वाली जैसे को दबाने के बाद नॉब वाला घुमाएंगे ना तो कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा। तो माइक्रोवेव कन्वेक्शन आपका साथ में चलेगा। एक बार माइक्रोवेव ग्रिल चल रहा था, अब माइक्रोवेव कन्वेक्शन चलेगा। बनेगा दोनों में अंतर क्या होगा मैं आपको बता दूं। माइक्रोवेव ग्रिल में हार्डपन होगा और माइक्रोवेव कन्वेक्शन में सॉफ्ट होगा। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, आप बाटी मार्केट में 2 तरीके का बिकता है, एक आग में भुना हुआ, एक तेल में छना हुआ। बाटी दोनों है, दोनों में स्वाद का अंतर ही मिलेगा और सॉफ्टनेस भी मिलेगी आपको। एक हार्ड होगा, एक सॉफ्ट होगा। तो जो माइक्रोवेव ग्रिल में बनाती हैं वो हार्डपन होगा, जो माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बना रही हैं सॉफ्ट होगा। बनेगा दोनों में, आपको खाना कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम चलाना है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी ऐसे प्रेस करेंगे टेम्परेचर को, उसके बाद लास्ट में टाइमिंग देंगे और स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया। माइक्रोवेव हो गया, ग्रिल हो गया, कन्वेक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पर दे रखा हुआ है टोटली स्लिम फ्राई दे रखा हुआ है। यहाँ पे स्लिम फ्राई दे रखा है, रोटी या नान दे रखा है, कर्ड, डॉग प्रूफ, इंडिया रेसिपी, पावर डिफ्रास्ट, सेंसर, ये सारी चीज़ें दे रखा। वही चीज़ यहाँ पर भी आपने मेंशन के रखा हुआ है, यहाँ स्टिकर लगा हुआ है, ये कंपनी की तरफ से ऑटो कुक होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम को सेट करके चला सकते हैं। कैसे चलाते हैं तो आइए देखते हैं इसको। अब जैसे इसमें स्लिम फ्राई दे रखा है, तो स्लिम फ्राई में यहाँ पे नंबरिंग दिया होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे नंबर दिया होगा। तो बस हमको नंबर ले आना होगा। जो भी रेसिपी हमको यहाँ पे बनानी है, जैसे कि नहीं है, बता रहे हैं 19 साफ दिख नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम है आपका आलू की टिक्की बनाने के लिए, यहाँ पर सबसे लास्ट में दे रखा है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 1 6 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम स्लिम फ्राई बटन को दबाते हैं। ठीक है, दबाएंगे तो 1 आ गया। अब 1 - 6 लाना है, यानी 1 6 लाना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, ये गोल वाला जो है ना इसको प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे तो हमारा 1 1 आ गया। अब गोल वाले को घुमा के ऐसे 1 2 3 4 5 6 लेके आएंगे, 1 6 आ गया, यानी कि आलू की टिक्की वाली प्रोग्राम मेरी आ गई। अब क्या करेंगे हम, लाइट गोल हो गई है। ठीक है, इसको चलाएंगे और लास्ट में यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे। ये होता है आपका, जैसे नया अगर माइक्रोवेव आता है इस तरीके से ये सारी चीज़ें रिमूव होती है, निकली रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लगाते हैं, इसमें डाल लेते हैं, पिनअप कर लेंगे इसको ऐसे चारों तरफ से। ये हमारा पिनअप है, ये हो गया। और ये जो बीच में दे रखा हुआ है इसको यहाँ से डालेंगे, ये हमारा ऐसे आके यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, इस टाइप में जो टिक्का वगैरह बनाना चाहते हैं तो इस पर बना सकते हैं। इसमें आप जैसे कॉम्बिनेशन था ना अपना, कॉम्बिनेशन वाले मूड में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे माइक्रोवेव ग्रिल, माइक्रोवेव कन्वेक्शन है आपका, उसमें यूज कर पकेगा भी, थोड़ा हार्डपन आएगा, जो सॉफ्ट चलाते ही सॉफ्ट भी आएगा आपका। तीसरा ये आपका दे रखा हुआ है केक वगैरह बनाने के लिए, तो इसमें आप केक बना सकती हैं। और ये तो मैंने बताया ही, पिज्ज़ा के लिए हो गया आपका। ठीक, और ये आपका ग्रिल वगैरह यूज़, ढोकला वगैरह भी इसमें बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, ढेर सारे में यूज़ कर सकते हैं। दूध ही गर्म करना है कर लिया आपने, चावल गर्म करना है कर लिया, सब्जी गर्म करना है कर लिया, मतलब आपको जैसे जिस के अकॉर्डिंग करना है। इसमें देखिए प्रिकॉशन वाली क्या चीज़ है कि माइक्रोवेव में ओनली वन जो माइक्रोवेव वाला डायरेक्ट चला रहे हैं या मेन बटन चला रहे हैं, तो माइक्रोवेव वाले ऑप्शन में स्टील का कोई भी बर्तन यूज़ नहीं करना है, स्पार्क होता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि अगर इस टाइप में इससे भी बड़ा एक बॉयल ले लेते हैं ना, हम बड़ा सा बॉयल ले लेते हैं, बोरोसिल का कंपनी का बढ़िया आता है, उसका ले लेते हैं, तो उसमें मेरा बेनिफिट ये रहेगा ना कि कोई भी रेसिपी हम उसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे आलू को मैंने फर्स्ट टाइम में बताया कि बॉयल करना, कैसे बॉयल करते हैं, तो आलू को ले लेंगे, अगर धुला है पहले से धुल के रखा है, सूखा हुआ है तो बेटर है और बढ़िया है। तो एक बार ना हो तो आलू लाइए, एक हम लोग देख लेते हैं। आलू भी वोल्टेज की प्रॉब्लम तो है, थोड़ा सा टाइमिंग अधिक ले लेता है वोल्टेज की प्रॉब्लम में। वोल्टेज अगर बेटर रहे तो हमारा रेसिपी समय के अनुसार सही हो जाएगा, पक जाएगा।
तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी हम लोग आलू बॉयल करके चेक करते हैं इसको। जैसे धुला नहीं है, धुला सादा लगे वैसे सादा मतलब? हाँ, मतलब धुला ना हो, सूखा हो। अच्छा, धुला ना हो। हाँ, जैसे धुला हुआ टाइमिंग ले लेता है ना, पानी पहले सुखाएगा उसके बाद समय ले लेगा। अगर हमको जल्दी करना है तो पहले से धुल के सुखा के रखा होना चाहिए। अब इस तरीके से मान लीजिए 1-2 आलू है तो हम इसको चारों तरफ से ऐसे पिनअप कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट इस पे भी रख सकते हैं, ऐसे रखने के बाद। और दूसरी चीज़ हम चाहते हैं कि और जल्दी भी आलू को हम लोग बॉयल कर लें या पका लें, तो उसको हम लोग 2-4-5 आप प्लास्टिक काली वाली सब्जी वाली प्लास्टिक आती है उसमें डाल के ऊपर से गीठ मार के डाल देंगे। इससे भी अधिक कम समय में हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हमें अगर हमें 1 मिनट का समय दे रहे हैं उसको पकाने के लिए, तो मान के चलिए प्लास्टिक में बांध के रखेंगे तो आधे मिनट में मेरा पक जाएगा। अच्छा। बस पकेगा, दोनों पे टाइमिंग का अंतर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट रखते हैं। रखने के बाद से हम ये डायरेक्ट वाली बटन हम 1-2 मिनट का समय देते हैं। ये 2 मिनट का समय मैंने दे दिया है। अगर वोल्टेज हमारा परफेक्ट मिलता है तो तुरंत पक जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो ये हमारा माइक्रोवेव बंद हो गया है, पक भी गया होगा। थोड़ा समय के अनुसार हल्का फुल्का पका हुआ है। ये टाइमिंग थोड़ा सा वोल्टेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम लोग और दोबारा रखने के बाद से इसको समय और बढ़ा लेते हैं। जहाँ पर भी इस समय थोड़ा वोल्टेज की ज़्यादा फ्लक्चुएसन हो रही है, कम बेसी हो रही है, हर जगह थोड़ा दिक्कत आ रही है वोल्टेज। इसकी वजह से एसी वगैरह भी सही तरीके से चल नहीं पा रही है हमारी। और वोल्टेज अगर मिलेगी प्रॉपर तो हमारा माइक्रोवेव बढ़िया काम करेगा। अभी यहाँ पे दिक्कत आ रही है, हर जगह नहीं आती है, कहीं कहीं पे आती है वोल्टेज की प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन कुछ फंक्शंस इसमें एक्स्ट्रा थे तो वो ये समझना था हमको। हाँ, तो ये हमारी आलू पक गई है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, जैसे बैगन का भरता वगैरह बनाना है तो हम इस जार का उपयोग करेंगे, इसलिए कि ये मान लीजिए ड्राई था तो पानी इसमें नहीं छोड़ता है। बट आप बैगन या टमाटर वगैरह का चोखा वगैरह बनाना चाहती हैं तो उसको अगर जार में यूज़ करेंगे तो बेटर है। उसका जो पानी लिक्विड छोड़ता है ना, तो हमारा जार में ही रहेगा, उसके ऊपर फैलेगा नहीं हमारा। तो टमाटर हो गया तो उसको आधा काट देंगे, बैगन को चीरा मार के ही डालेंगे इसमें, ठीक है। रखने के बाद ऐसे रख के माइक्रोवेव पे 2-4-5 मिनट का समय देंगे, हमारा वो भी चोखा भी तैयार हो जाएगा। कर सकती हैं बैगन का, टमाटर का, आलू का, ऐसे करने के बाद, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ ही गया होगा, ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं आपको, जब ऑलरेडी पहले से पता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को भी थोड़ी बहुत जानकारी हुई होगी। तो अगर ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल भी चलता है, उस पर मैं लिंक डाल दूँगा, शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने 2 पार्ट भी बना के डाल रखा है माइक्रोवेव का। आपका बेसिक आपका कैसे चलाते हैं और ऑटो कुक कैसे चलाते हैं, दोनों अलग अलग है हमारा, ठीक है। दोनों अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने डाल रखा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।